हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बीएड सेमेस्टर 1 जम्मू यूनिवर्सिटी कोर्स नंबर 103 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का सेशनल वर्क देखेंगे, पोइट्री राइटिंग। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये मेरा सबसे पहले तो हेडिंग पेज है जिसपे मैंने सिंपली लिखा है कि ये पोइट्री के रिलेटेड है। आफ्टर दैट मैंने पोइट्री की डेफिनेशन लिखी है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये डेफिनेशन वो है जो डिफरेंट पोइट्स ने दी होती है, तो मैंने ये दो डेफिनेशंस लिखी हैं यहाँ पे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैंने पोइट्री का मीनिंग लिखा है, ये पोइट्री क्या होती है। तो मैं होल्ड डाउन करती हूँ इसे, आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा पेज नंबर 1। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे ये जो है 2 पैराग्राफ, ये भी रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ पोइट्री ही है। आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा। आफ्टर दैट मैंने फॉर्म्स ऑफ पोइट्री डिफाइन किए हैं। तो पहले तो मैंने लिखा है कि फॉर्म ऑफ पोइट्री क्या होता है। उसके बाद मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री को लिखा है। और ये है उस पोइट्री का पैटर्न, फॉर्म ऑफ पोइट्री लिखने का पैटर्न। और साथ में एक एग्जाम्पल भी दी है छोटी सी। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको क्लियरली विजिबल होगा सब कुछ। मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ अ पोइट्री। इसका कोई पैटर्न नहीं होता है लिखने का, तो इसलिए इसने कोई पैटर्न को डिफाइन नहीं किया है, डायरेक्टली एग्जाम्पल ही लिखी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये जो लास्ट लाइन है ये भी उस पोइट्री की ही है जो ऊपर मैंने कंटिन्यू की थी। और अब हम मूव करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ अ पोइट्री पे। पहले डिफाइन किया है, फिर पैटर्न लिखा है, देन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी है। आपने सबने ये पोइम तो सुनी होगी, हम्टी डम्टी, बट नहीं पता होगा आपको ये किस फॉर्म की पोइम है। तो मोस्टली मैंने रियल लाइफ के रिलेटेड जो हमने पोइम्स ऑलरेडी सुन रखी हैं, इजी पोइम्स की ही एग्जांपल्स इंक्लूड किए हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये है हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ अ पोइट्री। तो इसमें मैंने बताया कि नाउन होना चाहिए, 2 एडजेक्टिव्स होने चाहिए, 3 वर्ब्स होने चाहिए, एक थॉट होनी चाहिए, एक थिंग होनी चाहिए। तो ये पैटर्न है इस पोइट्री फॉर्म को लिखने का। और ये है एग्जाम्पल। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मूव करते हैं फिफ्थ फॉर्म ऑफ पोइट्री पे। तो ये मैंने डिफाइन की है, ये भी, और ये नेक्स्ट पेज की जो 2 लाइंस हैं ये इस फॉर्म की डेफिनेशन है। आप नोट डाउन कर लो, मैं स्क्रीन को होल्ड करती हूँ। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ये है पोएम लिखने का पैटर्न और ये है उस पोएम के एग्जाम्पल। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पैटर्न ऑफ राइटिंग अ पोइट्री। तो ये पॉइंट्स में नोट डाउन किए हैं। तो फर्स्ट ये है कि रीड अ लॉट ऑफ पोइट्री।
मतलब ये बहुत सारी पोइट्रीज को पढ़ो तो पढ़ने से ही लिखनी आएंगी। सो ये इस पेज पे और जो नेक्स्ट पेज पे लाइंस हैं ये इसी के रिगार्डिंग है। आप नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव आउट करते हैं। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट, लिसन टू लाइव पोइट्री रेसिटेशंस। नाउ हम थर्ड पे मूव करते हैं, ये है स्टार्ट स्मॉल। स्मॉल स्मॉल पोइट्रीज लिखना स्टार्ट करो, बड़ी पोइट्री लिखने की पहले नीड नहीं होती है। अगर आपको किसी भी सेशनल वर्क के रिलेटेड पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट करके बताना, मैं अपलोड कर दूंगी। ये हमारा फोर्थ पॉइंट, डोंट ओबेस ओवर योर फर्स्ट लाइन। सो स्टार्टिंग में हमें नहीं लिखनी आती है पोइट्री, तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं लेना है कि पोइम लिखी नहीं जा रही है। सो ट्राई करते रहना है, बाय प्रैक्टिस हम परफेक्ट हो जाते हैं हर चीज़ में। और किसी का कमेंट भी आया था कि आप हिंदी के रिलेटेड सेशनल वर्क की फाइल्स प्रोवाइड कर दीजिए। सो अभी तो मेरे पास हिंदी के रिलेटेड नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी अरेंज करके आपको हिंदी के रिलेटेड भी सेशनल वर्क प्रोवाइड कर दूँ हिंदी मीडियम में। सो ये है हमारा फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट। आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो जाता होगा। अब मूव करते हैं सेवंथ पॉइंट पे। तो ये सेवंथ पॉइंट की लाइंस कुछ नेक्स्ट पेज पे भी हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे 8th पॉइंट पे और 9th पॉइंट पे। मैंने स्क्रीन को होल्ड किया है, आप नोट डाउन कर लीजिए। सो इसी के साथ हमने पोइट्री राइटिंग का जो हमारा सेशनल वर्क था 103 कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज के रिलेटेड बीएड सेमेस्टर 1 जम्मू यूनिवर्सिटी के रिलेटेड वो देख लिया है। सो आई होप आपको क्लियरली विजिबल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट होकर आपको रेगुलर अपडेट्स देती रहूँ। और सो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। सो बाय बाय एवरीवन।